मूव फर्दर, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से हिजरत मूवमेंट आपको मैंने समझाई, एक और चीज है जो आपने समझना है, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं द चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ठीक है। क्या कहलाता है? द चौरी चौरा, इट्स नॉट छोरी चौरा, सही है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये इंसिडेंट क्या था, किस तरह हुआ, थोड़ी सी गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, एंड वी विल स्टडी हाउ इट बिकेम अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। पहली चीज जो यू नीड टू रिमेंबर इज दैट के दिस इंसिडेंट occurred occurred in 1922, ठीक है। उन 1922 के अंदर ये इंसिडेंट पेश आता है। कहाँ पर? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देयर इज अ प्लेस इन इंडिया कॉल्ड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक जगह इंडिया के अंदर जिसका क्या नाम है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये चौरी चौरा है क्या, ठीक है। व्हाट इज दिस चौरी चौरा? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। एंड इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, ये जो चौरी चौरा है ना, चौरी चौरा, इट्स अ नेम ऑफ अ विलेज, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ अ विलेज, ठीक है। ये विलेज कहाँ पर है? इट्स अ विलेज इन यूपी। अच्छा, अब मैंने जहाँ पर फिजिकल, आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल भी ज्वाइनिंग की हुई है, ठीक है, वो इस बात से अग्री करेंगे, जब मैंने क्लासेस के दौरान पूछा था ना यूपी क्या है, तो हम ड्रामों के अंदर इतना गुम हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा सीन नहीं था। उस वक्त यूपी का मतलब था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है ना भाई। तो ये चीज थोड़ी सी एक फनी लगती है, बट हम इंडियन इंडियन ड्रामास का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वी थिंक द यूपी इज द उत्तर प्रदेश। नहीं, आज यूपी आप उत्तर प्रदेश को कहते हो, उस वक्त यूपी वाज द यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये एक विलेज है, क्या है? इस विलेज के अंदर आप, एक विलेज है, ठीक है। इस इवेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज अ विलेज, इस विलेज के अंदर यहाँ पर दिस इज अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये क्या है? एक पुलिस स्टेशन है, सही है। और इस विलेज के अंदर यहाँ पर कुछ इंडियंस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट का क्या मतलब है? मैंने आपको इतना सारा अभी समझाया कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो हिंदूज थे वो लोग क्या चला लेते थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, दरमियान, लोग क्या कर रहे थे? इंडियंस अपने टाइटल्स छोड़ रहे थे, ब्रिटिश के गुड्स जला रहे थे। लेकिन बेचारे ये जो लोग थे, ये यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? देवर पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेटिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है जिस तरीके से आपने बैनर्स लिए और आप जो है ना वो अपने आपकी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए आप अपने बैनर्स जो है ना वो रेस कर रहे हो एज अ ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है? अब होता ये है कि इन दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है, एक तरफ कौन है हमारे पास भाई? एक तरफ हमारे पास है पुलिस है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं, ठीक है। बेटा, इन दो पार्टीज के दरमियान आपस में क्लैश हो जाता है। क्या हो जाता है? इन दो पार्टीज के दरमियान आपस में क्लैश हो जाता है, यानी पुलिस और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स होते हैं इनके दरमियान आपस में क्लैश हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही क्लैश होता है तो जो आपकी पुलिस होती है वो क्या करती है? वो इन लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। पुलिस क्या करती है? वो इन लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब वो फायरिंग स्टार्ट करती है तो ये जो इंडियंस होते हैं ये क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, दे सेट फायर, ठीक है, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। और अब जब ये सब हो जाता है, यानी कि पुलिस और यू हैव फायरिंग, ठीक है, इंडियंस के ऊपर फायरिंग हो रही है, क्लैश हो गया है। इंडियंस क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा स्टाइल है यार, लड़ाई हो जाए तो आग लगा दो, ठीक है। तो इसके अंदर 21 पुलिसमैन मारे जाते हैं। कितने पुलिसमैन मारे जाते हैं? 22 पुलिसमैन वर किल्ड। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर बहुत गौर से सुनिएगा तो आपको समझ आएगा ये इस इवेंट का लिंक क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। बेटा, जैसे ये 21 पुलिसमैन मारे जाते हैं ना, गांधी भाई अपनी बिल्कुल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और गांधी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? दिस इज वायलेंस, और मेरी आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस की, ठीक है।
ये क्या हो जाता है, वॉयलेंस होता है। जैसे ही वॉयलेंस होता है तो मिस्टर टकलू, ठीक है, गांधी क्या कहते हैं, गांधी ये कहते हैं माय आइडियोलॉजी इज नॉन वॉयलेंस, ठीक है, माय आइडियोलॉजी इज नॉन वॉयलेंस। सर प्रूफ करें इसकी आइडियोलॉजी नॉन वॉयलेंस थी। जी बेटा प्रूफ ये है कि ही वॉज अ बिलीवर इन अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वॉयलेंस। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है, ये कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, दे वर डिमॉन्स्ट्रेटिंग पीसफुली, वो झगड़े फसाद तो नहीं कर रहे थे। सो गांधी बोलता था कि हम नॉन कॉपरेशन, हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन हम ब्रिटिश से कभी लड़ेंगे नहीं, हम उनसे पीसफुली नॉन कॉपरेशन करेंगे। अच्छा भाई कर ले भाई पीसफुली नॉन कॉपरेशन। लेकिन आपने देखा इस वक्त सिर्फ एक बंदे के आइडियाज सच थे। कौन, किसके आइडिया सच थे, मैंने आपको यहाँ पर बताया ऊपर, द आइडियाज ऑफ जिना वर्जेनियन। यहाँ पर जिना वॉज राइट। जिना क्या बोलता था, क्या हो जाएगा, वॉयलेंस हो जाएगा, पहले भी हुआ था, और जिना ने बोला इस नॉन कॉपरेशन से और भी बड़े वॉयलेंस होंगे, जो कि हमारे सामने हुआ, द चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। तो अब होता क्या, अब होता ये जैसे ही वॉयलेंस होता है, गांधी क्या कहता है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, नॉन वॉयलेंस की। तो बेटा अगर एक बंदे की आइडियोलॉजी है नॉन वॉयलेंस की, दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ जिना। अब एक बंदा कह रहा है, सॉरी गांधी, एक बंदा कह रहा है मेरी आइडियोलॉजी है नॉन वॉयलेंस की, मैं झगड़े फसाद नहीं चाहता, लेकिन वॉयलेंस हो गया। बेटा वॉयलेंस किस वजह से हुआ, वॉयलेंस हुआ नॉन कॉपरेशन की वजह से, ठीक है। तो आपको लगता है गांधी अब नॉन कॉपरेशन को कंटिन्यू करेगा, नहीं। जैसे ही वॉयलेंस होता है तो गांधी बोलता है ड्यू टू वॉयलेंस आई एम स्टॉपिंग नॉन कॉपरेशन। गांधी क्या बोलता है, ड्यू टू वॉयलेंस आई एम स्टॉपिंग नॉन कॉपरेशन, मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर रहा हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, गांधी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। बेटा इसका सबसे बड़ा धचका, इसका सबसे बड़ा शॉक किसको लगा होगा, इट वॉज अ ब्लो टू मुस्लिम्स एंड खिलाफत मूवमेंट। याद है खिलाफत मूवमेंट बनाने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए थी, मैंने आपको ऊपर समझाया था, वी नीडेड द, पहली पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया था, वी नीड द सपोर्ट ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और अब हमें नॉन मुस्लिम सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, अब नॉन मुस्लिम्स ने हमारे साथ सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। तो अब खिलाफत मूवमेंट के पास इतना मैन पावर नहीं था कि वो कंटिन्यू हो सके। समझ में आई। सो चौरी चौरा इंसिडेंट रिजल्टेड इन द ending of the non-cooperation movement, and the ending of the non-cooperation movement resulted in the failure of the खिलाफत movement, ठीक है। तो हमने ये दो रीजंस भी डिस्कस कर लिए कि खिलाफत मूवमेंट फेल होने के ये दो रीजंस थे, ठीक है। अच्छा बिफोर आई मूव ऑन, यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाता चलूं कि भाई साहब गांधी का क्या हुआ, ठीक है। जब इन्होंने नॉन वायलेंस, जब वायलेंस हो गया, ही सेड कि आई एम स्टॉपिंग नॉन कॉर्पोरेशन, तो ब्रिटिश सेड, ब्रिटिश ने इसको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। ब्रिटिश ने बोला बेटा चलो ससुराल चलो, ठीक है। डज दैट मेक सेंस, सो दिस वाज अ सिवियर ब्लो टू द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ अली ब्रदर्स को भी जेल में डाला गया था जो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। अच्छा अब मैंने टेक्निकली आपको दो इवेंट समझा भी दिए, और मैंने आपको टेक्निकली इन इवेंट्स के बारे में ये भी बता दिया कि दीज वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। नाउ बेटा ये 4 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है, व्हाट वाज द हिजरत मूवमेंट, ठीक है। और ये भी 4 मार्क के अंदर पूछा जाता है, व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, या डिस्क्राइब द चौरी चौरा इंसिडेंट, या डिस्क्राइब द हिजरत मूवमेंट। ठीक हो गई बात, ये दोनों सवाल आपके 4 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अच्छा नाउ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन सो फार, अब आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, अगर नहीं है तो फिर वी विल